मृत्यु के बाद कर्मों का न्याय वास्तव में होता है? क्या स्वर्ग और नर्क सिर्फ कल्पना है या सच में वहां जाने के कुछ नियम हैं? एक नगर में चार अलग अलग स्थानों से आए लोग एक ही समय पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक राजा, एक धनी व्यापारी, एक विद्वान पंडित और एक गरीब मजदूर। चारों के जीवन अलग थे, कर्म अलग थे, पर मृत्यु के बाद सब एक साथ यमलोक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि कोई विलाप कर रहा है, कोई प्रसन्न होकर स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है और किसी को धधकते नरक की आग घसीट रही है। जब चारों यमराज के दरबार में पहुंचते हैं, तब वहां कर्मों का फैसला होता है, परंतु जो निर्णय आता है वो चौंकाने वाला होता है। कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक? क्या पुण्य और पाप का सही हिसाब होता है? और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ये कहानी आपको न केवल कर्मों की शक्ति दिखाएगी, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य को भी उजागर करेगी। देश के एक नगर में एक ही समय पर चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। वे सभी अलग अलग प्रदेशों के रहने वाले थे। केवल संयोगवश उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। उसी समय यम के दो दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में से एक किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा एक धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृत्यु के पश्चात वे सभी यमलोक पहुंच गए। यमलोक का दृश्य देखकर वे भयभीत हो गए। उनका अंग अंग कांपने लगा। यमलोक में विशालकाय यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रहता है। यमदूत उन आत्माओं को आगे धकेल रहे थे। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे, तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों आपस में बातचीत करने लगे और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करने लगे। उन चारों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उन्हें यह आभास हो गया था कि अब वे नरक में जाने वाले हैं। जब यमदूत उन आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे, तो वे उनके समक्ष खड़े हो गए। चारों सोचने लगे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक। यमराज अभी अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे, तभी वे चारों आपस में बातचीत करने लगे और स्वयं को स्वर्ग का अधिकारी बताने लगे। सबसे पहले राजा बोला, देखो, मुझे तो धर्मराज निश्चित रूप से स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर खूब नाम कमाया है। चारों तरफ मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा होती है। कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया, मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया। हर तरफ मेरे नाम का यशगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को अन्न और आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे अवश्य ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोला, तुम तीनों तो बहुत बड़े पापी हो। तुम लोगों को तो नरक में ही जाना पड़ेगा। तुमने घोर पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल मैं ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है। अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण और यज्ञ करवा रहे हैं। मेरी 2 पत्नियां और 5 पुत्र हैं जो मेरी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। यदि जाने अनजाने में किए भी होंगे, तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों से वे नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था और द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी बोले, अरे भाई, क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ सच्ची भक्ति और पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने भगवान की खूब पूजा अर्चना की है। मेरा पूरा जीवन पूजा और आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब तीनों ने अपनी अपनी बातें रख दी, तो वे चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखने लगे कि अब वो क्या कहता है। क्या उसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर उसका पूरा जीवन केवल मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर चुपचाप नजरें झुकाए उनकी बातें सुनता रहा, जबकि वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में उपस्थित हुए। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं? कितने लोगों को दुख दिया है और कितनों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक देखकर ये फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। तब राजा बड़े गर्व से बोला, हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन और गरीब लोग बहुत कम थे।
सभी मेरी छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपनी प्रजा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मुद्रा प्रतिदिन दान में दी जाती थी। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रसन्न थी। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। फिर उन्होंने राजा से कहा, जो तुम कह रहे हो वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को सुख दिया है, परंतु तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए तुमने अनेक युद्ध लड़े, जिनमें हजारों लाखों सैनिक मारे गए। उनकी मृत्यु का कारण तुम बने। उनके परिवारों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम ही हो। उनकी माताओं की गोद सूनी करने वाले भी तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम पड़ोसी देशों से मित्रता करके व्यापार बढ़ाते। तब भी तुम्हारा राज्य समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने केवल अपनी प्रजा को सुखी बनाया, सैनिकों को नहीं। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह सुनकर राजा चुपचाप पीछे हट गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी बोला, हे भगवान, मैंने जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कार्यों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया, बेघर लोगों को धन देकर सहायता की, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, धर्मशालाएं बनवाई और तीर्थ स्थलों में भंडारे आयोजित किए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज बोले, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वो इन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नर्क में अवश्य जाना पड़ेगा। यह सुनकर धनी व्यापारी बोला, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वे तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे अधिक ही किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज बोले, हे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर झूठा लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है। इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य गलत आरोप लगाए थे। तूने उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र को कलंकित किया था। राजा ने तेरी बात को सत्य मानकर उस निर्दोष विधवा नारी को मृत्यु दंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि अनेक घोर पापों से प्रायश्चित कर मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर झूठा लांछन लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो मनुष्य सत्य जानते हुए भी झूठ बोलकर निर्दोषों पर दोषारोपण करता है, वो सबसे बड़ा पापी होता है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए थे वे सभी इस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। इसके अलावा तूने धरती पर जो भी दान पुण्य किया वो उस धन से किया जिसे कमाने के लिए तूने अनगिनत झूठ बोले। तूने ठगी की, कई वस्तुओं में मिलावट करके बेचा, नकली चीजों को असली बताकर महंगे दामों में बेचा। कितने ही व्यापारियों को तूने बेईमानी से रास्ते से हटाया। तेरे इन दुष्कर्मों के कारण अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली और कितनों की मेहनत की कमाई तेरा धन बन गई। उन सभी लोगों की बद्दुआ तुझे लगी है, इसलिए तेरे द्वारा किए गए सारे अच्छे कर्म निष्फल हो गए हैं और तू स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी निराश होकर पीछे हट गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी को आगे बुलाया और पूछा, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं? तब पंडित जी बोले, हे मुनिवर, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों और अनुष्ठानों को संपन्न कराया है, हजारों घरों में पूजा पाठ करवाया है, दिन रात मैंने ईश्वर की उपासना की है, मैंने हजारों कन्याओं के विवाह कराए हैं, लाखों पिंडदान और श्राद्ध करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है? चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर कहा, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है कि आपने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, किंतु आपने स्वयं उस ज्ञान पर कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ, पूजा और अनुष्ठान कराए, परंतु उनमें से कोई भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया। तुम सदा धन के लालची रहे, इसलिए तुम भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। यह सुनकर पंडित जी भी उदास होकर पीछे हट गए। अब केवल मजदूर बचा था। मजदूर ये सब देखकर हैरान था कि जिन्हें वो इतना महान समझता था, उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं निकला, तो वह स्वयं स्वर्ग में कैसे जा सकता है? उसने सोचा, मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या दान पुण्य करने के योग्य भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। मजदूर ये सब सोच ही रहा था कि तभी चित्रगुप्त ने उसे भी बुलाया और पूछा, किंतु मजदूर पहले ही कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर जन्म लिया था। दान, हवन, पूजा पाठ करने योग्य मैं था ही नहीं, तो मैं शुभ कर्म कैसे कर सकता था? मैं बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी मुझे नर्क में ही जाना है। किंतु हे प्रभु, मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है।
मैं स्वर्ग में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखें झपकाकर स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मुझे कुछ समय के लिए भी स्वर्ग में पहुंचा सके। मजदूरी के बाद मेरे पास सेवा का समय नहीं बचता था। जो भी समय बचता, वो मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगाता। मैं उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, और यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर जाने का भी अवसर नहीं मिला। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखा और पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ, क्या तुमने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म किया है? तब मजदूर अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है। उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि तभी एक बहुत कमजोर, बीमार कुत्ता लड़खड़ाते हुए उसके पास आ गया। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो मजदूर के सामने बैठ गया और उसकी रोटी की ओर ध्यान से देखने लगा। मजदूर समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है। उसके भीतर से आवाज आई, इस बेजुबान जानवर को भूखा छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है? उसने वो रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन उसने खुद भूखे पेट रहकर काम किया था। मजदूर की ये बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए। उन्होंने मजदूर का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में ले जाते हुए कहा, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हैं। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वही उसका सबसे बड़ा पुण्य होता है। जन कल्याण के लिए निष्काम और निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा भी कार्य सैकड़ों पापों को नष्ट कर सकता है। वहीं स्वार्थ और लालच से किया गया कोई भी शुभ कर्म फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें कि जीवन में अच्छे कर्म सच्ची भावना के साथ करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी से धन छीन कर या गलत तरीकों से कमाई करके दान पुण्य करता है, तो वो कभी उन्नति नहीं पाता। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम और निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, लेकिन उसने जो भी कर्म किए वे बिना किसी स्वार्थ के किए, और यही उसकी मुक्ति का मार्ग तय करता है। यमलोक में हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है। राजा, व्यापारी और पंडित जो अपने अपने सत्कर्मों पर गर्व कर रहे थे, उन्हें एहसास होता है कि स्वार्थपूर्ण दान, लालच और अन्याय से किए गए कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। लेकिन वही गरीब मजदूर जिसने कभी मंदिर नहीं गया, कोई बड़ा दान नहीं दिया, लेकिन निस्वार्थ भाव से एक भूखे प्राणी को खाना खिलाया, वही स्वर्ग का अधिकारी बनता है। स्वर्ग वह नहीं जहाँ धन, ज्ञान या प्रतिष्ठा के आधार पर प्रवेश मिले। स्वर्ग वही पाता है जो निष्काम और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन के सबसे छोटे छोटे कर्म भी हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए कर्म करते समय ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचें कि आपका हृदय क्या कहता है, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा धर्म निस्वार्थ सेवा ही होता है।